50 डेज आपके पास अब है और नीट का एग्जाम 4 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। 24 में जिस तरीके से धांधली हुई थी, क्या 25 में भी वही रहने वाली है? क्या जिस तरीके से पेपर इजी था वही पेपर 25 में भी रहने वाला है? बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आखिर रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ये बता पाना कि आखिर मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो 10,000 की सीट जो बढ़ाई गई है, क्या इस बार वो सीट देखने को मिलेगा? तो आपको एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करना है, जो कि हम लोग 2025 के लिए प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, जो कि एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो आपके पूरे सिलेबस को बेहतर करता हो, कवर करता हो, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बात बताने वाला हूं कि आखिर क्या इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो डिक्रीज हुए, और डिक्रीज हुए तो क्यों हुए, और इसके मार्क्स और रैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली पिछले संडे को नीट टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे थे, तो मैंने उनसे एक बात पूछा कि बच्चा आप कितना समय बचा हुआ है। उन्होंने बोला कि सर समय ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हुए। सही बात है, 50 डेज आपके पास अब है और नीट का एग्जाम 4 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। आपको पता है कि पूरे देश भर में जो है वो 4 मई को 2025 में आपको कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम को। लेकिन बात यह है कि सर क्या 24 में जिस तरीके से धांधली हुई थी, क्या 25 में भी वही रहने वाली है? क्या जिस तरीके से पेपर इजी था वही पेपर 25 में भी रहने वाला है? लेकिन बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आखिर रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ये बता पाना कि आखिर मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बात बताने वाला हूं कि आखिर क्या इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो डिक्रीज हुए, और डिक्रीज हुए तो क्यों हुए, और इसके मार्क्स और रैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो 10,000 की सीट जो बढ़ाई गई है, क्या इस बार वो सीट देखने को मिलेगा कि 10,000 की जो सीट बढ़ाई गई थी, बजट में पास हुई थी, वो 10,000 सीट इस बार मिलने वाला है या नहीं? पूरी डेटा के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। तो मैं कुछ पहले आपको बता देता हूं कि यहां पे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। 2019 में लगभग 14,10,000 बच्चे थे। 2020 में आपके रजिस्टर्ड मेंबर थे, 2019 में 15 लाख थे, 2020 में 15,97,000 थे, लगभग 16,000। 2021 में 16,14,000 स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, और 2022 में 18,72,343 स्टूडेंट जो है रजिस्टर किए थे। 23 में 20 लाख, 24 में आपका जो है 24 लाख, और वहीं पे 25 में अप्रॉक्स 23 लाख अभी तक देखा जा चुका है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट का देख लीजिए डेटा। 15 था, 14 आपको मिला, तो मतलब 14 लाख लगभग लोग अपीयर हुए। 15 लाख लगभग 16 लाख 13 लाख यहाँ अपीयर हुए। 16 लाख 14,000 लगभग 15 लाख 44,000 लोग अपीयर हुए। उसके बाद 24 की बात करते हैं, 24 लाख, और यहाँ 23 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए। 25 में भी लगभग 23 लाख बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, और आपका जो अपीयरिंग का जो लगभग चांस बनता है वो 22 लाख बनता है। 1 लाख का मैं मार्जिन लेकर के चलता हूं। अब आती है बात कि सर जिस तरीके से बच्चे रजिस्टर्ड किए, अपीयर हुए, तो क्वालिफाइड बच्चे कितने हुए? तो क्वालिफाइड कैंडिडेट लगभग यहाँ पे 2019 में 7,97,000, 2020 में आपका 7,71,000, 21 में 8,17,000, और 23 में लगभग आपका 11,44,000, और 24 में
13,15,000 स्टूडेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द सेंस की कट ऑफ पास करना। अब यहां देख लीजिए नीट के स्कोर पे अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड रैंक बन सकता है। अगर आपका 630 स्कोर आया था नीट में, तो 24 में वही रैंकिंग कितना गया था पता है आपको? 44,000 से लेकर के 45,000 के बीच में रहा था। 620 पे वही आपका 54 से 55 गया था, और 500 नीट स्कोर पे जो है 2,04,000 से लेकर के 2,05,000 तक गया था। तो 25 में जो एक्सपेक्टेड है 630 का सेम लगभग आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 43 रख लीजिए या 44 रख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपका आने वाला है। 54 या 50,000 के आसपास, यहां भी 500 पे लगभग 2 लाख प्लस आपका रैंक बनते हुए दिखेगा। ये आपके जो है टोटल इस तरीके से आपको मतलब रैंक आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको मतलब 25 में अगर आपका 700 रैंक स्कोर आता है, तो लगभग आपका 500 के आसपास, सॉरी 1500 के आसपास आपका रैंक बनेगा। आपका 674 आता है तो 10,000 के आसपास रैंक बनेगा, और 635 आता है तो लगभग आपका 40,000 रैंक आपको बनते हुए दिखेगा। 24 में भी सेम क्राइटेरिया रहा था, 20 इस तरीके से रहा था। तो अप्रॉक्स 24 और 25 लगभग आपका जो है, जहां तक ऐसा मेरा मानना है, कंपटीशन उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा उसका रीजन भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। रीजन इसलिए वो रहेगा क्योंकि आपका एक तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस अब है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन हटने से, ऑप्शनल क्वेश्चन हटने से कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ देखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरीके का आपको यहां भी रिस्पॉन्स देखने को जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी बातें थी। अब कुछ बातें जो बच्चे जो पूछना चाहते हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर जो 2025 एग्जाम है, जो 2025 एग्जाम है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बच्चा आपको इंक्रीज करते हुए दिखेगा। तो जो बच्चे लगभग ड्रॉप वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, मेहनत करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वो किस तरीके से हम प्रिपरेशन अच्छा करें ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर आए, रिस्पॉन्स बेहतर है। तो आपको एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करना है, जो कि हम लोग 2025 के लिए प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, जो कि एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो आपके पूरे सिलेबस को बेहतर करता हो, कवर करता हो, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा, ठीक है। और टेस्ट देना चाहिए, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, आपको आपकी परेशानी, आपको दिक्कतें पता नहीं चलेगी। तो टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ स्कोर एनालाइज करना नहीं है, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो प्राइस भी बहुत कम है हमारे टेस्ट सीरीज का, और ये अक्रॉस इंडिया चलती है, जो कि आप एक बार हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे टेस्ट को लिख सकते हैं, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि हमारे टेस्ट सीरीज को चेकआउट करें, आप हमारे बारे में जानें। तो बच्चों मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट हमेशा हम देते रहते हैं, तो हमेशा मिलते रहेगा। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।